हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 71 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो इनोसेंट जीरो की नई फॉर्म के सामने थोड़ा सा भी टिक नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि वो उसके पास भी नहीं जा पाता है। तभी वहाँ पे एबेल, मैकरॉन, एबीज रेजर के साथ साथ बाकी सारे दोस्त भी उसे हेल्प करने के लिए आते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सबको देखते हैं। एबेल कहता है, हमें मदद करने की अनुमति दो। मैश उन्हें देख के कहता है, गाइस तुम सब। तभी देखते हैं इनोसेंट जीरो उन सबको देख के अपना डार्कनेस मैजिक और ज्यादा बढ़ा देता है और बहुत सारा डार्कनेस मैजिक एक ही साथ उन सब पर हमला करने लगता है। पर तभी देखते हैं एबीज रेजर अपना एक्सेलराइज मैजिक का यूज करता है, जिससे वो और बाकी सब मिल के मैश को बाहर से निकाल लेते हैं। इनोसेंट जीरो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सब कहने लगते हैं, हम तुम्हें इनोसेंट जीरो के पास ले जाएंगे, तुम बस अपना सब कुछ उस पर अनलिश करने के बारे में सोचो। मैश सबको थैंक यू कहता है। एबिस तभी उसे देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे सच में हमेशा तुम्हें मदद करके खुशी मिलती है। इनोसेंट जीरो बार बार उन सब पर अटैक करने लगता है, पर हम देखते हैं एबेल अपने डॉल पावर से उसकी हाथ को कंट्रोल करने लगता है और उसकी मैजिक को भी कंट्रोल करने लगता है। इनोसेंट जीरो पहले तो अपने हाथ को देख के चौंकता है, तभी वो एबेल की तरफ देखता है और सोचने लगता है, क्या वो मेरी बॉडी को परपेटाइज कर रहा है? सबसे पहले तो मुझे उसे ही मारना होगा। पर तभी उसके चेहरे में हम एन लिखा हुआ देखते हैं और तभी देखते हैं उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा बीम आके ब्लास्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो बस नीचे देखते हुए कहता है, ये क्या था? तभी हम नीचे देखते हैं लेविस रोस्कॉर्फ को। वो अपना सबसे पावरफुल हमला इनोसेंट जीरो पर कर रहा था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। पर वो चिल्ला के मैश की तरफ देखते हुए कहता है, मैश बंडेड, तुमने मुझे हराया है तो अच्छा होगा कि तुम इससे भी ना हारो। और वो अपना एक के बाद एक हमला इनोसेंट जीरो की तरफ करने लगता है, पर इनोसेंट जीरो अपने बैरियर मैजिक से उसे आसानी से रोक देता है। अपना हाथ ऊंचा करके कहता है, बिगान। पर तभी देखते हैं उसकी हाथों पे बहुत सारा कट लगता है, हाथों से खून बहने लगता है और उसकी हाथ एकदम कटे हुए टहनी की तरह नीचे झूलने लगता है। और तभी हम वहाँ पे लुओ यांग को देखते हैं। वो भी अपना सबसे पावरफुल हमला इनोसेंट जीरो के ऊपर कर रहा है और वो भी कहता है, मेरी दर्द मतलब तुम्हारी दर्द। और वो अपने हाथों पे चाकू से मारने लगता है। गाइज, आपको अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूँ कि वो अगर खुद पर हमला करता है वो सारे हार्म दुश्मनों पर होता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्म करने लगता है, चाकू से एक के बाद एक पूरे बॉडी में चाकू घुसाने लगता है, जिससे हम देखते हैं इनोसेंट जीरो की बॉडी से खून के बाद खून निकल जाता है। पर उसके हमला से भी इनोसेंट जीरो को कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसको इग्नोर करते हुए नीचे देखने लगता है। और हम तभी देखते हैं एबीज अपना एक्सेलराइज मैजिक के साथ मैश को लेके उसकी तरफ आ रहा था और ये देख के वो अपना डार्कनेस मैजिक का हमला फिर से उन सब पर करता है। एबीज किसी तरह अपने तलवार से उस हमले को रोक तो देता है, पर यह हमला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे लेके ज़मीन पे जाके टकरा जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है चुटकी बजाते हुए मैकरॉन के असली रूप को। वो मैश को पकड़ के कहता है, बाकी रास्ता मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और हम देखते हैं वो साउंड की स्पीड से मूव करने लगता है। इनोसेंट जीरो अपना डार्कनेस मैजिक एक के बाद एक उस पर करने लगता है, पर वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो हर एक हमले से बच रहा था। ये देख के फिन कहने लगता है, यह तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इनोसेंट जीरो भी थोड़ा सा चौंकने लगता है, पर तभी देखते हैं मैकरॉन इनोसेंट जीरो की हमले से बचते हुए आगे बढ़ रहा है और कहने लगता है, तुम्हारा कोई हमला मुझ पे काम नहीं आएगा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फास्ट जो हूँ। और तभी देखते हैं इंस्टेंटली वो इनोसेंट जीरो के पीछे चला जाता है और कहता है, हम तुम्हारे पास आ ही गए। वो साउंड के स्पीड से था, फिर भी इनोसेंट जीरो आसानी से उसके पीछे मुड़ के उसी स्पीड से उसे देखता है। ये देख के मैकरॉन पूरी तरह से शॉक होता है और सोचने लगता है, क्या वो मेरे स्पीड को भी काउंटर कर सकता है? क्या मतलब है इसका? जब तक वो ये सब सोच रहा था तब तक इनोसेंट जीरो अपना हमला डायरेक्ट उस पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो अटक जाके वहाँ पे लगता भी है, चारों तरफ धूल उड़ने लगता है। इनोसेंट जीरो उस तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कुछ फील तो किया कि ये उन्हें लगा है। तभी देखते हैं सच में कोई गिर रहा है, पर वहाँ पे दो नहीं सिर्फ एक ही था और वो था सिर्फ मैकरॉन। ये देख के इनोसेंट जीरो चौंकते हुए कहता है, क्या मैश वहाँ पे नहीं है? तभी हम उसके पीछे मैश को देखते हैं। मैश कहता है, फिंगर एक्सटेंसर मैजिक। इनोसेंट जीरो ये देख के शौक होकर सोचने लगता है, क्या उसने मेरा अटैक का सारा ब्लो लिया ताकि वो मैश को मेरे पीछे भेज सके? और तभी हम मैकरॉन को देखते हैं, उसके मुंह से उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, वो नीचे गिर रहा है और वो मैश को देखते हुए कहता है, अपना सब कुछ उसे दे दो मैश। और तभी मैश चिल्ला के कहता है,
गायब। अपने उंगली से फ्लिक करने ही वाला था, वो फ्लिक कर देता है, उसकी उंगली थंब से बाहर आ जाता है। पर तभी जब तक उसकी अटैक निकल के इनोसेंट जीरो को लगता, तब तक इनोसेंट जीरो कहता है टाइम स्टॉप। और हम सबको पता है ये क्या होता है। टाइम तभी रुक जाता है, मैश का ब्लो भी रुक जाता है, मैश के साथ साथ बाकी जो भी थे आसपास का सब कुछ थम जाता है सिवाय इनोसेंट जीरो के। इनोसेंट जीरो मैश की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, सच में तुम हार मानने से बार बार रिफ्यूज कर रहे हो और तुम्हारा यही जिद्दीपना तुम्हें इतना दूर लाके खड़ा कर दिया है। वो उसकी तरफ अटैक आगे बढ़ाने लगता है, उसके सर के सामने अपना छड़ी को रखता है और कहने लगता है, फिर भी मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद का स्पेल तुम्हारे लिए लास्ट होगा, क्योंकि मेरा इसके बाद का स्पेल मैक्सिमम आउटपुट के साथ निकलेगा। बी गॉन। ये वो कह के मैश की तरफ अपना अटैक करने वाला ही है कि तभी हम देखते हैं वो कुछ महसूस करता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, आंखों से खून बहने लगता है। और तभी वो नीचे देखता है मैश का मिडिल फिंगर का ब्लास्ट जिससे वो फ्लिक करने वाला था, वो उसके छाती के अंदर है। और वो ये देख के कहता है, क्या एक फिंगर? तभी हमें बताया जाता है एक इंसान का क्विकेस्ट रिएक्शन होता है 0.1 सेकेंड में। मतलब मैश ने उस 0.1 सेकेंड का लैग जब तक इनोसेंट जीरो सोचता और अपना स्पेल कास्ट करता, उससे भी फास्ट वो अपना फ्लिक उसके छाती पे मार चुका था। मतलब जब तक इनोसेंट जीरो सोचता और अपना स्पेल कास्ट करता, तब तक मैश अपना अटैक कर चुका था। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, पीछे से उसको दिखाया जाता है, उसकी पीठ फूलने लगता है और वो बहुत ही मुश्किल से कहता है, क्या सच में उसने सब कुछ 0.1 सेकेंड के अंदर किया? और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। वहाँ पे सिर्फ हम मैश को देखते हैं। इस ब्लास्ट से सब कुछ जैसे कि तबाह होने लगता है। अब बस खुद इस पैनल को देखो, इस ब्लास्ट के अलावा बाकी कुछ भी वहाँ पे नहीं दिख रहा था। बस ब्लास्ट का जो रोशनी, उस रोशनी के ऊपर से जो शैडो होता है वो ही दिख रहा है। कुछ देर बाद हम चारों तरफ धूल देखते हैं। सब कुछ जैसे कि टूट फूट चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। धूल हटते ही हमें इनोसेंट जीरो की पैर को दिखाया जाता है। वो अभी भी हवा में है, पर तब तक उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। और तभी हमें उसके पूरी बॉडी को दिखाया जाता है। मैश की एक फ्लिक की वजह से उसकी बॉडी में बहुत बड़ा सा होल हो चुका है। उसकी बॉडी बीच में से गायब हो चुकी है और वो धीरे धीरे नीचे उतरते हुए कहने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता। और तभी मैश को दिखाया जाता है, वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, वाह, क्या मैंने अभी जस्ट टाइम स्टॉपिंग को इमेजिन किया। तभी इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बस कहने लगता है, कैसे मैं हार सकता हूँ। वो नीचे गिर जाता है, बैठ जाता है। वो अभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और सोचने लगता है, कैसे कभी भी मैं हार सकता हूँ? नहीं, कभी भी मैं नहीं हार सकता। सामान लूसीफर गॉड ऑफ डार्कनेस थॉट्स, और वो अपना थॉट मैजिक यूज करता है, डिवाइन पनिशमेंट, जो कि देख के ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। और वो कहने लगता है, मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। मैच बंडेड, दुनिया को बचाना और मुझसे लड़ना एक ही साथ नहीं कर सकते। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम इस दुनिया को और अपने आसपास अपने दोस्तों को बचाते हो। और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है एक बहुत बड़े से गोले को। ये गोला इतना बड़ा था, बस अब उसके नीचे अब ज़मीन को देखो कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है। पहाड़ों को देखो, ये अगर ज़मीन पे आके टकराता है तो पूरी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। इनोसेंट जीरो ऊपर देखते हुए कहता है, अब यही है एंड। तभी हम देखते हैं वो गोला बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे आने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं उसे किसी अनजान शक्ति ने रोक लिया है। और इनोसेंट जीरो ऊपर देख के थोड़ा सा चौंक के सोचने लगता है, क्या मेरी डिवाइन पनिशमेंट? अभी इसे क्या हुआ? ये रुक क्यों गया? तभी हम देखते हैं वहाँ पे बैम्बूइंग करते करते कैप्टन बैम्बू मैश के पीछे उस गोले पर अटैक कर रहा है। मैश उसे देख के कहने लगता है, कैप्टन बैम्बू। और वो मैश की तरफ देख के चिल्ला के कहने लगता है, मैश, क्या तुमने मून के लिए शूट किया ताकि तुम स्टार्स पे लैंड कर सको? उसकी बात मैश को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक एक करके सब उस गोले पर अटैक करने लगते हैं। सब मतलब सब, कोई भी जो मैश के दोस्त या फिर दुश्मन थे, सब उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जैसे कि मागिया लूप्स के सारे बंदे, मैकरन और उसके सारे दोस्त, और वहाँ पे मैक्स भी आता है। यहाँ तक कि लेविस के साथ साथ बाकी उस स्कूल के सारे स्टूडेंट जो लोग मैश के साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे,
वो सब भी आके उस गोले पर अटैक करने लगते हैं और मैश की मदद करने लगते हैं। मैश उन सबको देख के चौंकने लगता है। तभी मैश देखता है वो पुलिस वाला जिसका ड्रेस उसने पहले एपिसोड में फाड़ दिया था, वो भी आके मैश को मदद कर रहा है, यहाँ तक कि वो भी सबसे ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम वहाँ पे काल्दो को देखते हैं। काल्दो मैश को आके कहता है, आशा करता हूँ कि मैं उन सबको बुला के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो सब तुम्हारी नाम सुन के ही यहाँ पे मदद करने आ गए। तभी पीछे से आवाज़ आता है, वो सब वो लोग हैं जिससे तुम लड़े हो या फिर जिसे तुमने बचाया है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसके पीछे मैश की पॉप्स यानी रेगरो आ चुका है। वो आके मैश को थोड़ा सा ज्ञान देता है और उसके सारे कामों के लिए उसे शाबाशी देता है। पर मैश कहता है, मैं जो भी हूँ सब कुछ आपने ही तो मुझे सिखाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के रेगरो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक अच्छा बच्चा कहने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस जगह में जो भी थे सब कोई मैश की हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सब मैश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। अब बस इस पैनल को देखो। मैश भी ये देख के चौंक जाता है। इनमें से जो भी आज वो अपने सामने देख रहा है, जो उसकी मदद कर रहा है, ये लोग कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले थे और आज वो उन सब का मसीहा है। सब उसको उसकी नाम सुन के मदद करने आ चले हैं। और तभी हम देखते हैं हेडमास्टर वेलबाग के साथ साथ बाकी टीचर्स भी, वो सब भी यहाँ पे मदद करने आए हैं। मिलाडोल भी उन सबको देख के खुश होता है और सोचने लगता है, देखो मैजिक ही था जो इन सबको अलग अलग ब्रीड, अलग अलग जाति, अलग अलग लेवल में बांटा था और आज मैजिक ही है जिसने इन सबको एक किया है। इन सब के लिए वो लड़का जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है उसको थैंक यू कहना चाहिए। और तभी हमें पैनल दिखाया जाता है। वो गोला बहुत बड़ा है, उसको रोकने के लिए हजारों लाखों मैजिशियन आके उस पर अपना मैजिक कर रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी फिन डॉट और लेंस को भी दिखाया जाता है, वो भी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और मैश को कहने लगते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेला नहीं हो मैश। तभी वहाँ पे लेमन आती है और लेमन आके मैश को कहती है, हाँ वैसे हाँ वो ठीक कह रहा है मैश, और हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे। और ये सुन के मैश कहता है, वेट क्या कहा तुमने? लेमन कहती है, मैं बस तो तुम्हें याद दिलाने आई थी। मैश उसकी बात को इग्नोर करता है और अपना आँख बंद करके तभी सोचने लगते हैं, थैंक्स एवरीवन, आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम सबसे मिला। वो अपना रोब उतारता है और लड़ाई के लिए इनोसेंट जीरो के पास जाके उसे मारने के लिए रेडी होता है। और तभी देखते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो इनोसेंट जीरो की तरफ भागने लगता है। इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है अभी भी उसके आँख से खून निकल रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो कहने लगता है, मैं इमोर्टल बन सकता था और इटर्नल लाइफ पा सकता था। ये दुनिया मेरा हो सकता था क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी के लिए पैदा हुआ हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ और मेरे पास नेचुरली शुरू से ही बहुत ज़्यादा पावर था। जो भी मुझे चाहिए था मुझे मिल जाता था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ वीकलिंग्स को एक साथ करके मुझे हरा सकते हो? मुझे तुम कुछ भी नहीं हो। पर जब तक वो ये कहता तब तक मैश अपना मुक्का लेके उसके पास पहुंच चुका है और मैश चिल्ला के कहता है, ये दुनिया सबको बिलोंग करता है, हम में से कोई भी स्पेशल नहीं है। तभी वो अपना मुक्के में बहुत ज़्यादा पावर ऐड करके आगे करने लगता है और कहता है, और ये कुछ भी नहीं है, ये है सबका पावर। और तभी एक बहुत जोर से पंच वो इनोसेंट जीरो को मारता है। चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाता है। इनोसेंट जीरो के हाथ से उसका छड़ी गिर जाता है। आसपास के सब उड़ने लगते हैं और तभी वो कहता है, ये लो, ये है तुम्हारा डिवाइन पनिशमेंट। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।